जिला सोलन में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान के लिए चलाया जा रहा बीपीएल सर्वेक्षण 7वें चरण तक सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। जिला विकास अधिकारी रमेश शर्मा ने बताया कि अब तक कुल 2557 लोगों को बीपीएल सूची के लिए चयनित किया जा चुका है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया 7 चरणों में चयनित लाभार्थियों की संख्या क्रमशः पहले चरण में 619, दूसरे में 637, तीसरे में 327, चौथे में 216, पांचवें में 282, छठे में 354 और 7वें चरण में 122 रही है। विभाग का प्रयास है कि जिला का कोई भी पात्र व्यक्ति सूची से वंचित न रहे। रमेश शर्मा के अनुसार पात्रता नियमों में समय समय पर ढील देकर अधिक से अधिक जरूरतमंदों को शामिल किया जा रहा है। विशेष रूप से मनरेगा श्रमिकों के लिए पात्रता मानदंडों को सरल बनाया गया है। पहले 100 दिन काम करने वाले परिवारों को पात्र माना जाता था, जिससे क्रमशः घटाकर 80, 50, 20 और अब 7वें चरण में केवल 5 दिन कार्य करने वाले परिवारों तक विस्तारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 7वां चरण पूरे होने के बाद विभाग अब प्रदेश सरकार के अगले निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा है। दिशा निर्देशों मिलने पर आगामी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित की जा सके। अभी तक अगर बात करें तो हमारा जो बीपीएल का सर्वेक्षण है, उसका सर्वे कार्य है, वो लगभग 7 चरण हमारे पूर्ण हो चुके हैं। और इन 7 चरणों में अगर बात करें, पहले चरण में की बात करें तो पहले चरण में हमारे ज़िले में 619 जो लोग हैं उनका चयन हुआ। फिर दूसरे चरण में 637 लोगों का चयन हुआ, तीसरे चरण में 327 लोगों का चयन हुआ और चौथे चरण में 216 लोगों का चयन हुआ और पांचवें चरण में 282 लोगों का चयन हुआ और छठे चरण में 354 और 7वां जो चरण था हमारा अभी, उसमें 122 व्यक्तियों का चयन हो चुका है। और अगर पूरे जिले की बात करें तो बीपीएल में 2557 लोग अभी तक चयनित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, कोई पात्र व्यक्ति इसमें ना छूटे, ये प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए अभी तक जो ये 7 चरणों का जो कार्य इसमें किया गया है और प्रयास किया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित ना रहे। अभी 7 चरणों का जो कार्य हमारा हो चुका है। अब जैसे ही प्रदेश सरकार के निर्देश होंगे उसके अनुरूप फिर अगला कोई चरण अगर आता है तो उसके अनुसार फिर, क्योंकि इसमें बार बार सरकार द्वारा ढील दी जा रही है नियमों में। जैसे अगर पहले बात करें, हमारे मनरेगा में जो हमारे व्यक्ति थे 100 दिन का रोजगार जिन्होंने काम किया था, वह सदस्यों ने उनका था, फिर 80 दिन का हुआ, फिर उसके बाद 50 दिनों का हुआ, फिर 20 दिनों का जिन्होंने मनरेगा में कार्य किया उसकी पात्रता थी। और उसके बाद अभी 7वें चरण में अगर बात करें तो अब 5 दिन की पात्रता रखी गई है कि किसी भी परिवार के सभी जो वयस्क सदस्य है, अगर उन्होंने 5 दिन भी काम मनरेगा में किया होगा तो वो व्यक्ति भी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारी और भी इसमें छूट दी गई है। सभी जो हमारे चरण है उसमें हर चरण में, दूसरा चरण, तीसरा चरण, सभी चरणों में इसमें छूट दी गई। और उसके बाद 7 चरण अभी हो चुके हैं। अभी प्रदेश सरकार इस पे और आगे का जो निर्णय प्रदेश सरकार लेगी तो उसके अनुरूप फिर हम आगे की इसमें कार्रवाई होगी।